दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके अंदर में होरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ और डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका जो जन्म कुंडली देखने का तरीका है, क्या वह गलत जा रहा है? कहीं इसलिए तो ज्योतिष में आपके फलादेश या प्रेडिक्शंस गलत नहीं निकल रहे हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि आपका कौन सा लग्न ज़्यादा पावरफुल है। लग्न, चंद्र लग्न या सूर्य लग्न। जब तक हम इस कन्फ्यूजन को दूर नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे प्रेडिक्शंस, हमारे कैलकुलेशंस गलत ही होते रहेंगे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जन्म कुंडली को। यहाँ पर हमने एक जन्म कुंडली का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम जीविका के प्रश्न को एग्जाम्पल बना करके विचार करते हैं कि क्यों प्रेडिक्शंस गलत हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो यही सवाल पूछते हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे नौकरी कब मिलेगी। या उनमें से थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि मैं कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ रहा हूँ, नहीं लग रहा है, बेरोज़गार बैठा हुआ हूँ। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस आगे बढ़े इसके लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। तो आप इस बात को जानते हैं कि किसी भी तरह का व्यवसाय, बिजनेस या नौकरी, उसका संबंध 10वें भाव से होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लग्न निर्धारित कर लेते हैं तो यहाँ से 10वां हाउस ये हो गया, क्योंकि ये जो है 1 माना जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, यही 10th हाउस कर्म का हाउस कहा जाता है। इसे राज्य भी कहते हैं, राज्य का हाउस। राज्य का मतलब है कि आपने अपने पूरे जीवन में जो भी एम्पायर खड़ा किया, चाहे एक झोपड़ी खड़ी की, चाहे एक सिंपल मकान खड़ा कर पाए, या कोई बहुमंजिली इमारत खड़ा की, या किसी देश के प्रधानमंत्री ही बन गए, तो ये सब 10वें भाव से विचार करते हैं। तो अब सवाल स्वाभाविक है कि कोई भी अगर पूछेगा कि मेरा जो 10वां भाव है वो क्या बताता है, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा, नौकरी क्यों नहीं लग रही है, मैं कोई नौकरी क्यों सिक्योर नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो पढ़ लिख करके या फिर वो कोई कम पढ़े लिखे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि उनका रोजगार शुरू हो जाए। तो कोई भी ज्योतिषी लग्न से 10वें भाव में विचार करेगा। गलती यहाँ ये हो रही है कि जैसा कि हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि 3 तरह के लग्न होते हैं। एक हमारा पहला लग्न होता है जिसे असेंडेंट कहते हैं, और दूसरा लग्न होता है मून, जहाँ पे हमारा चंद्रमा है, और तीसरा सौर लग्न होता है कि ये सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है तो हम शॉर्टकट यहाँ पे मून लिख देते हैं एम, और किसी का सन यहाँ बैठा हुआ है। तो इन तीनों में से कौन बलवान है वही आपका लग्न बनेगा, और उससे 10वें स्थान पे देखना होगा। गलती यहाँ पे हो रही है। अगर लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में और सूर्य कुंडली में, यानी कि सौर लग्न में सबसे ज़्यादा बलवान मान लीजिए कि चंद्र कुंडली है, तो इसे 1 मान के चलना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 10th हाउस आ जाएगा। अब आपका जो लग्न है यानी चंद्र लग्न, जो कि इन तीनों लग्नों में सबसे ज़्यादा बलवान था, हम अगर इसी लग्न की चर्चा कर लें तो आप देखेंगे कि इसमें से जो 10वां हाउस है उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है?
अगर इस 10वें हाउस में मान लीजिए कि सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, उससे आप धनवान बनेंगे, या फिर पितृकुल के लोगों से धन मिलता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको मामा घर से बहुत मदद मिलती है, उसका संबंध छठे भाव से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लग्न है, ठीक है, यही बलवान है, तो यहाँ से छठा हाउस ये पड़ता है। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बोल रहा हूँ, सरल भाषा में, मैं इसको ज़्यादा जटिल नहीं कर रहा हूँ। लग्न से गिन लीजिए 1 2 3 4, ये चौथा भाव है, पांचवा छठा भाव है, ये मामा का घर है। तो अगर लग्न से छठे भाव में कोई इम्पोर्टेंट प्लैनेट बैठ गया है तो जातक को मामा घर से मदद प्राप्त होती है, या ऐसा कह ले कि नाना घर से मदद प्राप्त होती है। लेकिन अगर लग्न से दसम भाव में, जो कि इस लग्न से दसम भाव यहाँ पे आ जाता है, या फिर मून लग्न से दसम भाव यहाँ आ जाता है, अगर इस जगह पे या इस जगह पे सूर्य बैठा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लग्न ज़्यादा मजबूत है, इसमें सूर्य लग्न को भी कंसीडर कीजिएगा। तो इस सिचुएशन में जातक को या तो पिता या दादा की संपत्ति प्राप्त होगी, या पितृकुल के लोगों से धन मिलता है। पिता का कुल तो बहुत बड़ा होता है, पिता के चचेरे भाई होते हैं, पिता के और भी बहुत सारे नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं, मतलब जो माता के कुल में नहीं हो, जो पिता के कुल में हो, उनसे मदद मिलती है। और इसमें एक पेच और भी है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अब वो पेच क्या है कि जब दसम भाव में सूर्य हो, चंद्रमा से दसम भाव में, या लग्न से दसम भाव में, या सूर्य से दसम भाव में, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और वह उच्च का भी हो। उच्च का होने के लिए यहाँ पर मेष राशि का होना होगा, या अगर सूर्य यहाँ पे तो यहाँ पे मेष राशि का होना होगा। तो उस सिचुएशन में अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो और वो उच्च का भी हो, तो जातक को अपनी पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, बड़ी सुगमता से प्राप्त होती है। और साथ ही साथ एक खूबी ये भी हो जाती है उच्च के सूर्य के कारण कि ऐसा जातक अपने पराक्रम से धन का उपार्जन करने वाला होता है। सूर्य दशमस्थ प्रायः उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि यदि दिवार्ध या निषार्ध के समय 2.5 दंड के बीच किसी बालक का जन्म हो तो वह प्रायः राजा के समान होता है, या राजा के समान अमीर होता है। सूर्य अगर इस जगह पे है या इन तीनों में से किसी हाउस में है, ये जातक वैसे भी बाकी जातकों से ज़्यादा एजाइल, ज़्यादा आउटगोइंग, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्शनेबल होते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे जातक जिनका सूर्य यहाँ 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 इन तीनों में से किसी में भी है, अगर ऐसे जातक बहुत कम भी काम करें तो भी इनकी एक पहचान होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य इनके इन 3 प्रोमिनेंट प्लेसेस में है। अगर हम पूछें कि जन्म कुंडली के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन है लगातार में, तो वो 3 लगातार भाव ये हैं, नवम, दसम और एकादश। तो अब आपका डाउट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें गलती इसलिए होती है, या एस्ट्रोलॉजर से भी गलती इसलिए होती है कि वो सीधा लग्न से देख लेते हैं, चंद्र कुंडली से नहीं देखते हैं, सूर्य कुंडली से नहीं देखते। मान लीजिए कि किसी का सूर्य यहाँ पे है, सन, ओके, और वही सबसे बलवान है लग्न से भी और चंद्र कुंडली से भी, तो सूर्य से 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसके हिसाब से आजीविका मिलेगी। उदाहरण के लिए हमने सूर्य की चर्चा की, पिता से मिलेगा, लेकिन अगर चंद्रमा 10वें में हो तो इन तीनों में से किसी भी लग्न से 10वें भाव में चंद्रमा हो तो माता के द्वारा धन प्राप्त होगा। अगर मंगल 10 में हो तो शत्रु पर विजयी होने के बाद धन की प्राप्ति होगी। अगर बुध 10वें भाव में हो तो मित्र के द्वारा धन मिलेगा। अगर बृहस्पति दशमस्थ हो तो अपने भाई या चचेरे भाई से धन लाभ होगा। अगर शुक्र 10th हाउस में हो तो किसी स्त्री के द्वारा या किसी अमीर स्त्री
से अनुग्रहित यानी उसकी अनुकंपा होने के बाद धन का आगमन होगा। और अगर शनि दशम स्थान में हो तो सेवक, नौकर, मजदूर इत्यादि के द्वारा धन प्राप्त होगा। जैसे बहुत सारे लोग ठेकेदार, सुपरवाइजर होते हैं जिनके नीचे बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, उनकी कमाई भी वो खाता है। राहु हो तो अचानक अमीर बनने वाले किसी तरीके से या किसी स्कीम से प्राप्त होगा। और केतु हो तो मठाधीश होगा, किसी मंदिर का पुजारी होगा, पुरोहित होगा, धार्मिक कार्य करेगा। यही प्रभाव कुछ हद तक गुरु के साथ रहने पे भी मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर ही है, उसे नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।